बड़े दिनों के बाद नई किताबों की खेप में एक सुंदर और अच्छा साहित्य पढ़ने को मिला। किताब का नाम है विहान की आहट। विहान मतलब भोर, जो भोर नए दिन की शुरुआत की प्रतीक्षा है। तो इस किताब को लिखा है वंदना वाजपेयी जी ने। कहानी संग्रह है ये। इसमें कुल 9 कहानियां हैं और विषय बड़े ही अलग रोचक ढंग से लिखे गए हैं, जो मैं बताऊंगी आपको आगे। मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल सप्तवेणी पर। काफी समय के बाद ऐसा कुछ पढ़ा जिसके बारे में बात करने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो चलिए चलते हैं किताबों की सफर में। पहली कहानी है विहान की आहट। इसे पढ़ते हुए ना मन बड़ा बेचैन होता है। कहानी ऐसी है कि एक जोड़ा होता है शादीशुदा। कुछ समय के बाद लड़के को कैंसर हो जाता है। तो इलाज चल रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है अब कि वो इलाज के बाद या फिर कुछ ऐसा हो कि उसके बाप बनने की क्षमता जरा कम हो जाए या कोई प्रॉब्लम आए, तो स्पर्म को जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। अब कहानी में आगे ये होता है कि वो बच नहीं पाता है, चला जाता है दुनिया से। अब उस लड़की के पास एक पूरी दुनिया पड़ी है। ऊपर से ससुराल पक्ष और जो माँ पक्ष होते हैं, दोनों का ही अपना अलग अलग देखने का तरीका है। माँ हमेशा ये चाहेगी बेटी का संसार बस जाए, और ससुराल वाले ये चाहेंगे कि एक ही बेटा था जो चला गया, तो कम से कम उसकी निशानी रह जाए। अब लड़की बड़े कसम कसमें है। इस चीज को आप पढ़ेंगे ना, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से लिखा गया है कि अब आप ऐसे ही सोच के देखिए कि बिना पति के और बहुत समय हो गया है, अगर उसके ही बच्चे की माँ बनती है, फिर भी समाज कितने ही सवाल करता है। हालांकि लड़की फैसला लेती है और इस उसके साहसिक निर्णय पर पढ़ते हुए खुशी भी होती है और पाठकों का मन भी भीग जाता है। कैंसर पर लिखी हुई एक और कहानी है किताब में। कहानी का नाम है ज्योति। 2 स्त्री होती हैं। एक जो जीना चाहती है, हालांकि मरना सबको एक दिन है। अब किसी को कोई रोग हो जाए वो आपके हाथ में नहीं है, पर जीते किस तरह से हैं ये आपके हाथ में जरूर है। तो पहली जो बहुत जिंदा दिल है, और जैसे बीमारी डिटेक्ट होती है तो ऑब्वियसली जो होता है सदमे में चले जाना, और हॉस्पिटल में वो जिससे मिलती है और वो उसको भी है, लेकिन वो बड़े खुश रहती है, जिंदा दिल रहती है। तो पहले जो है उसको देख देख के कुटती रहती है। उसकी हंसी उसकी बीमारी को और ज्यादा ऐसा लगता है कि बढ़ा रही हो। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है, आगे चल के कहानी में क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहली कहानी का बता चुकी हूँ। तो इसके लिए आप किताब पढ़िएगा। और एक कहानी है इसमें, सिम्मू में जब आप पढ़ते हैं ना, तो मुझे पढ़ते हुए रेनू और प्रेमचंद याद आ रहे थे। अब पूछिए क्यों। आंचलिकता का जो भाव लिखा गया है ना, जो पुट है, उत्तर प्रदेश की ये किसी गांव की भाषा है। शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो कानपुर की तरफ की। वो जो भाव है वो निकल के जो आते हैं। और सिम्मो कौन होती है? सिम्मो गाय का नाम है। मैंने अक्सर देखा है, सुना है, समाज में गांव घरों में जो पशुपालन अभी भी होता है, बहुत जगहों में होता है। लोग अपने अपने लाभ के लिए या फिर किसी भी तरह के प्रयोजन के लिए जो पशु को पालते हैं, उनका किस किस तरह से नरेटिव एक निकल कर सामने आता है। उसमें से कई बातें सच भी होती है। तो विवाह के उपरांत ना मैंने एक चीज जानी कि जो घर में गाय है, अगर घर में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई ऐसी समस्या, प्राणों के ऊपर कोई बात आती है, तो घर के पशु सबसे पहले उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आज बहुत सालों के बाद जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, सिम्मो में, तो मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा। तो मतलब सच है। और जैसा कि इसकी भूमिका में भी जो 2 शब्द लिखे हैं वंदना वाजपेयी जी ने, वहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि कई सालों के अनुभव से समेटे हुए मोती हैं, जो थोड़े थोड़े मन के जोड़ जोड़ के ये पूरी किताब तैयार हुई है। वाकई में धैर्य मांगती है किताब। एक अच्छी कहानी बहुत धैर्य मांगती है, और एक अनकहा सा मनुष्य और पशुओं के बीच जो रिश्ता बन जाता है,
तो वो मतलब जैसे कह दिया कि बिना मेरी अनुमति के तुम अपने प्राण नहीं त्याग सकते हो। तो सिम्मू जो है अंतिम समय तक अपने जो अम्मा है उसका इंतजार करती है, वो कहे तो प्राण त्याग दो। मतलब वो एक अंतर्द्वंद, पूरा घर का सिम्मूमय हो जाना, हर बात के, दोपहर के खाने हो, सुबह का नाश्ता हो, रात का खाना हो, सिम्मू की बातें चल रही है, तो पूरा घर सिम्मूमय हो चुका है। कहानी बड़ी ही अच्छी लगी, बहुत दिनों के बाद पढ़ी इस तरह से कुछ, तो अच्छा लगा कि ये जो हम अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि नई वाली हिंदी में क्या रखा है, तो हालांकि नई वाली हिंदी एक अलग ही फेज क्रेज जो भी कहिए, लेकिन इसी दौरान इस तरह की जब किताबें आती हैं तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, कहानी पढ़ते पढ़ते जब हम पहुंचे एक गांव में पहुंचे तो देखा जो वहां की स्थिति, तो बड़ा लगा, मतलब क्या है, एक चीज है लंबे समय से मुझे कचोटती है। मैं कहूँ कि आपको भी होता है, बहुतों के साथ ऐसी घटना होती है। 100 योजन दूर बैठ के अगर किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ कोई घटना होती है या वो कुछ ऐसा कर जाती है जो समाज के नियम में नहीं आता, वो उतने ही दूर बैठी घर में स्त्रियों को, लड़कियों को, महिलाओं को प्रभावित करती है। सही बात है ना? तो ऐसा ही कुछ हुआ इस गांव में। एक लड़की भाग जाती है, लेकिन उसके भाग जाने से बाकी लड़कियां जो अच्छी है वो भी बुरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे याद आए आलोक धनवा जी की भागी हुई लड़कियां, कि घरों से जो अक्सर जो लड़कियां भाग जाती हैं वो सिर्फ ब्याह के लिए ही नहीं जाती, कुछ पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, सपनों के लिए भी भागती हैं। तो हालांकि कहानी के जो लिंक हैं, थोड़ा मुझे वहाँ पे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहानी थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट कर रही थी। तो इस कहानी का नाम था गांव के दिन बहुर गए रे भैया। इसी कड़ी में एक और कहानी की चर्चा करूंगी, धुंधले उजाले। इस कहानी में ऐसा है कि पैसे को सबसे ऊपर रखा गया है और माँ बाप अगर कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अपने सपनों का बोझ जो डालते हैं, धीरे धीरे वो बच्चा भी मशीनी जैसा ही व्यवहार करता है। अंदर की संवेदनाएं लगभग मृतप्राय हो चुकी होती है। तो ऐसे ही कुछ कहानी रहती है सौरभ की। इसको पढ़ते हुए आपको फील होगा कि ये करना कितना गलत है कि आप एक अंधी दौर में इस तरह भाग रहे हैं कि आपके अगल बगल लोग हैं, आगे पीछे हैं, और आपकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। एक कहानी है इस पर, कीबोर्ड पर नायिका। इस कहानी से हम जैसी तमाम स्त्रियां सबसे अधिक रिलेट करती हैं। कुछ कर रहे हैं आप जीवन में, लेकिन आपके जीवन में जो 360 डिग्री का घुमावदार आता है अक्ष, वहां पर आपकी जिंदगी पूरी पलट जाती है। आप कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मगर शादी होती है, पूरी दुनिया पलट जाती है। पति, घर, बच्चे, दुनिया, समाज, पता नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। उस बीच जब थोड़ा समय बीतता है तो याद आता है कि चलो, मतलब कुछ खो गया है, उसको पाने की एक जद्दोजहद होती है, और वहीं पर पता चलता है आपको, आप लिख सकते हैं, और आप फिर से भागते हैं कंधी दौर में। क्यों, किस लिए इतना परपंच हो रहा होता है समझ नहीं आता है, लेकिन लेखन में अपनी एक जगह बनानी है, ये एक नशा सा हावी रहता है। एक बहुत बड़े मंच से कीबोर्ड की नायिका को आमंत्रण आता है, और इस बीच में जो लिखने की वंदना वाजपेयी जी ने जो कलम चलाई है ना, मतलब बहुत शानदार, जो कसमकस है अंतर्मन की, जो भाव निकल के आते हैं, जो अपने साथियों से छलनी हुआ जाता है कि हमें कोई सुन पाएगा या नहीं, तो इन सब के बीच क्या वो अपनी जगह बना पाएगी? अच्छा, जब मैं आंचलिकता की बात कर रही थी, एक और कहानी थी इस कड़ी में, खुरपैची अम्मा। बड़ी ही शानदार लाजवाब कहानी है। इस कहानी की एक खास बात मुझे ये लगी कि अक्सर घर की जिम्मेदारियां ना बड़े बेटे बहू पर आ जाती है। इस कहानी में ऐसा है कि सारी जिम्मेदारी घर के छोटे बेटे बहू पर है, और साथ में अम्मा रह रही हैं, जो उनकी भाषा है, उनके रहने का जो ढंग है, जो चली आ रही है, खींच भी होती है, गुस्सा भी आता है, पर कहीं ना कहीं वो आदत में धीरे धीरे शुमार होता चला जाता है। चर्चा कर रही थी एक कहानी की, टू माई बिलव्ड वाइफ,
सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रभाव है, सामने वाले के पोस्ट को देखकर अपने आप की ज़िंदगी से कंपेयर करना कि हम कहाँ हैं, उसी के नोक झोंक पे हल्की फुल्की से जो घर के रिश्ते होते हैं उन पर लिखी गई ये कहानी है। तो ये भी बहुत प्यारी लगी। और एक कहानी है अगल बगल, जो इसमें कहानी में जो घर की हाउस हेल्पर होती, गृह सहायिका और उसके घर की मालकिन के बीच के जो बॉन्ड है उसको लिखा है। और साथ ही कंपेयरनेस इस पे भी है कि हमारे जो बगल में हमारी सहेली रहती है, मिसेज मल्होत्रा, मिसेज शर्मा, जो भी है, उसके यहाँ भी काम करने वाली आती है, मेरे यहाँ भी आती है। तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर भी जो दिखाया गया है रिश्तों को, कि अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़ते हुए भी हम कहाँ गलत हो जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए आप कहानी पढ़िए। कहानी पढ़ने के लिए आपको किताब लेनी पड़ेगी, विहान की आहट। अंत में जाते जाते यही कहूँगी कि हर एक कहानी अपने भाव संप्रेषण की वजह से बड़ी मजबूत लगी। और बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि एक अच्छा साहित्य पढ़ा, स्वस्थ जिसे कहते हैं। जबरदस्ती चीज़ों को खींचा नहीं गया है। हाँ, अगर आपको पढ़ते हुए कहीं खींचा हुआ लगेगा तो उसके एवज में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि 10 सेकंड के रील को स्वाइप करते हुए, 2 मिनट की मैगी खाते हुए, 20 मिनट का आप T20 क्रिकेट देखते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ठहरिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए, पढ़िए, अच्छी लगेगी आपको। किताब जो है भावना प्रकाशन से आई है। किताब का मूल्य 250 रुपये है और आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी। और मैं वंदना वाजपेयी जी का संपर्क सूत्र और किताब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगी। और पढ़िए, हमें भी बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। तो अगर आपने पूरा सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते जो नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।